नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज एक निजी चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीर कुमार उन्होंने विस्तृत साक्षात्कार दिया है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी की कार्य योजना पर अपनी मंशा जाहिर की है। जो भर्तियां लंबित हैं उन पर अपनी मंशा जाहिर की है कि आखिरकार इनका क्या होगा, और आने वाली भर्तियों के बारे में भी इन्होंने बयान दिया है। तो आज के साक्षात्कार में इन्होंने सबसे पहले तो जो यूपी ट्रिपल एससी में सुधार हुए हैं उनको लेकर के सबसे ज़्यादा बातें कही हैं। जैसे इनका ये कहना था कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे विवाद थे, खासतौर से पेपर आउट, शिक्षा माफिया इत्यादि का जो दखल था वो बहुत ज़्यादा था। उसको रोकने के लिए हमने बहुत सारे बदलाव किए। जैसे एक परीक्षा को पहले एक ही एजेंसी करवाती थी, पेपर को ले जाना, पेपर करवाना, उसका मूल्यांकन करना, और उसमें छेड़छाड़ वगैरह हो जाती थी और हमको वीडियो का एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा। इसको रोकने के लिए हमने एक परीक्षा में कई एजेंसी को लगा दिया है। एक जो परीक्षा एजेंसी है वो पेपर बनाएगी, दूसरी पेपर पहुंचाएगी, तीसरी एजेंसी जो है वो पेपर करवाएगी और चौथी एजेंसी जो है वो मूल्यांकन करेगी। तो आज के इंटरव्यू में ज़्यादातर उनका जो जोर था वो खास तौर से शुचिता को लेकर के था। यूपी ट्रिपल एससी में जो सुधार इनके कार्यकाल में हुए उनके बारे में इन्होंने बताया। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ सुधार हमने और किए कि जैसे ब्लूटूथ डिवाइस से इत्यादि से जो विद्यार्थी नकल किया करते थे सीरीज पुर्ची इत्यादि के माध्यम से, उसको रोकने के लिए हमने सीरीज बंद करवा दिया है। तो अब जो बुकलेट मिलती है वो सीरीज नहीं पता चलता कि कौन सी सीरीज है विद्यार्थी की, तो किस तरीके से ये मैटर भेजेंगे बाहर से। उन्होंने साफ कहा इस बात को लेकर के। आइरिस स्कैन, अंगूठा की जगह, अंगूठा तो ठीक है लेकिन हमने आइरिस स्कैन बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया यूपी ट्रिपल एससी में, और इस डाटा का प्रयोग कई बार होता है। इन्होंने कहा कि वन रक्षक भर्ती में हमने 4 छात्रों को पकड़ा करके जेल भेजा है, आगे भी करेंगे यही चीज़। तो एक तो बात ये रही, और दूसरा इन्होंने कहा कि जो भर्तियां लंबित रही हैं तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि हाँ कुछ ऐसा रहा है। जैसे मुख्य सेविका के बारे में इन्होंने आज बताया कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें होम साइंस और कला स्नातक वाली बात थी। तो फिर ये हुआ कि बीएससी वाली छात्राएं होंगी या नहीं होंगी, जब कला स्नातक लिखा हुआ है तो देखिए, और बहुत जल्दी ये जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जब स्पष्टता नहीं रहती है किसी अर्हता या किसी योग्यता में तब ये चीज़ें आ जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास 1100 विभाग हैं। उन्होंने कहा कि 1100 विभाग से अधियाचन हमारे पास आता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे लेखपाल भर्ती वाला जो मामला है वो कोर्ट में चला गया है। 8-9 रिटें थी, 4-5-6 तो लगभग समाप्त हो गई हैं। हाँ, जब बात लेखपाल भर्ती की हो रही तो एक बात और बता दूं कि आज एक केस था रोहित वर्मा वाला, तो उसका भी स्टेटस आ गया, केस वो डिस्पोज्ड हो गया है। बहुत जल्द आपको ऑर्डर भी देखने को मिल जाएगा। ये रिट है 7663, लेकिन मैं बता दूं इसके अलावा भी अभी 2 रिटें हैं, और अभी हालांकि उसका स्टेटस कुछ शो नहीं हो रहा। ये देखिए लिखा हुआ डिस्पोज्ड। ये रोहित वर्मा वाला जो केस है ये डिस्पोज्ड हो गया है। उज्ज्वला वाला जो मामला था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इसके 2 विकल्प सही होंगे, लेकिन विद्यार्थियों का कहना था कि इसमें 4 विकल्प सही होने चाहिए। चारों ना होकर के फिर से कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक ही विकल्प सही होगा। इससे भी मतलब नहीं है, मतलब ये कि डिस्पोज्ड हो गया है। डबल बेंच वाला भी मामला हो गया और ये वाला मामला भी हो गया। एक करप्शन को लेकर के एक मामला फंसा हुआ है और एक और मामला है। उम्मीद है वो भी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। हो रही थी जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है आज नेशनल आवर यूट्यूब चैनल में कि लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो हमारा जो स्कैनिंग का काम है वो पूरा हो चुका है। बस जो भी आंसर की इत्यादि का जो मामला है वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा और हम तुरंत ही लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर देंगे। ये उनका आज का बयान है। पीईटी कट ऑफ को लेकर के भी जो प्रदीप विश्वकर्मा हैं जिन्होंने साक्षात्कार लिया है, उन्होंने पूछा कि क्या निश्चित कट ऑफ की कोई योजना है या कुछ बदलाव करने वाले हैं अगले वाले पीईटी में। तो उन्होंने कहा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी क्योंकि इसमें स्पेशल योग्यता वाली भी भर्तियां होती हैं और कुछ ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें विद्यार्थी ही नहीं मिलते। कभी कभी हमको 2 गुना विद्यार्थी भी नहीं मिलते हैं। अगर निश्चित कट ऑफ लगा देंगे तो फिर विद्यार्थी, तो ऐसा नहीं होगा और 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है।
और अगर कोई विद्यार्थी 15 गुना में भी नहीं आ पाता है तो ऐसा लगता नहीं है कि वो मुख्य परीक्षा निकाल लेगा। तो यहाँ पर उन्होंने सिरे से इसको नकार दिया निश्चित कटाव को लेकर के। और ये भी जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नई भर्तियाँ आपकी निकलेंगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के समाप्त होने के बाद ही हम लगातार भर्तियाँ निकालना शुरू करेंगे। और ये जो इंटरव्यू आप लोग प्रदीप विश्वकर्मा जी के चैनल पर देख भी सकते हैं। और इंटरव्यू बहुत बड़ा है, 40 मिनट का इंटरव्यू है और इससे भी बड़ा इंटरव्यू है। ये केवल पार्ट 1 है, पार्ट 2 किसी और दिन आएगा और जिसमें वो एक एक बात बताएंगे भर्तियों को लेकर के, पीटी 2023 को लेकर के भी बताएंगे कि पीटी 2023 का विज्ञापन कब तक जारी होगा। आज जो उनकी बातें हुई वो खास तौर से जो उनके सामने जो सुधार हुए, जो बदलाव हुए, यूपी ट्रिपल एससी जिसे जूझ रहा था, ज़्यादा फोकस इनका इसी पर था। और हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ विज्ञापन की, तो इन्होंने ये कहा कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालना जारी कर देगा। परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं थी हमारे पास, हम संडे को ही एग्ज़ाम करवाते हैं और कभी कभी हमको सेंटर नहीं मिल पाता है, इसके लिए हमने लोक सेवा आयोग से भी बात की है। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत जी, कि जो लखनऊ में एक बिल्डिंग है जहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ होती हैं, मुख्य परीक्षाएँ इत्यादि, तो उनका भवन लेने के लिए बात की तो उन्होंने सहमति दे दी है। आने वाले समय में हम वहाँ पर भी परीक्षा करवा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में चूँकि बहुत कम विद्यार्थी होते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, तो हम उनकी योजना ये भी है यूपी ट्रिपल एससी की, अब संडे नहीं सामान्य दिनों में भी परीक्षा करा ली जाए, तो किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं हो सकें पुरानी, ताकि जो भर्तियां हों वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इसके बारे में भी यूपी ट्रिपल एससी सुधार करने वाला है। तो चेयरमैन साहब के कहने का उद्देश्य मात्र यही था कि जो भी देरी इत्यादि हुई है वो केवल और केवल सुधार की वजह से हुई है। यूपी ट्रिपल एससी में परीक्षा एजेंसी को लेकर के बहुत सारे सुधार किए गए, धांधली को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। और रही बात अगले साक्षात्कार की, तो जो अगला साक्षात्कार होगा उसमें आपको वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी देंगे चेयरमैन, और पीटी 2023 विज्ञापन के बारे में जानकारी देंगे, और पीटी 2023 से कौन कौन से विज्ञापन जारी होंगे इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। 2022 के बारे में भी अलग अलग पद बताए जाएंगे कि कौन कौन से विज्ञापन कब कब जारी होंगे, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि आज उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लगभग 15-16 हज़ार जो पद हैं जो इसी पीईटी 2022 से निकलने हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।